हेलो स्टूडेंट्स, बात आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे रिवीजन सीरीज का टॉपिक है तुगलक वंश या द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश की शुरुआत 1320 में होती है। इसके संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है और 1414 तक तुगलक वंश जो है वो बना रहता है, जिसके बाद सैयद वंश जो है इसकी जगह पर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे आता है। तो तुगलक वंश के राजाओं की शासकों की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक हमारे 1320 से 1325 तक रहते हैं। उसके बाद हमारा मोहम्मद बिन तुगलक जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसके समय क्या प्रशासनिक बदलाव हुए, कौन कौन से सुधार हुए, कौन कौन से अभियान जो हैं वो इस समय में महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक जो 1351 से 1388 तक रहता है। बाद के अगर तुगलक शासकों की बात करें तो मोहम्मद खान 1388 में, गियासुद्दीन तुगलक शाह 1388 में, फिर अबू बकर 1379 और 90 में, फिर नसीरुद्दीन महमूद ये 1390 से 94 तक, हुमायूं 1394-95, नसीरुद्दीन महमूद फिर से 1395 से 1412 और इसके बाद जो है वो शासन का अंत होता है 1414 तक। कुछ और भी राजा आते हैं और उसके बाद खिज़र खान सैयद जो है वो इनको हटाकर सैयद वंश की स्थापना करेगा। तो तुगलक वंश में आज हम मुख्यतः मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय हुए प्रशासनिक बदलाव और सुधारों की बात करेंगे और उनसे संबंधित नीतियों को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसे इतिहास में अ मैन ऑफ रेयर क्वालिटीज बट वर्स्ट ट्रेजेडीज भी कहा जाता है, या इसे सबसे होशियार मूर्ख भी कहा जाता है, द वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता है। इसने कौन से ऐसे अभियान लिए जिसके कारण इसे इस तरह की उपाधियां जो हैं इतिहास में दी जाती हैं। तुगलक वंश जो है उसके समय हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इक्ता व्यवस्था, जी हाँ, जो इक्ता व्यवस्था जो इल्तुतमिश ने स्थापित की थी, उस इक्ता व्यवस्था में जो पूरा का पूरा राजस्व जो इक्तेदार इकट्ठा करते थे अपने इलाके से, वो पहले शाही खजाने में जमा करवाना पड़ता था और वहां से फिर उनको वेतन काट के मिलता था। इल्तुतमिश ने जो व्यवस्था स्थापित की थी उसमें वेतन काट के शाही खजाने में जमा करवाते थे इक्तेदार जो बकाया राशि थी। इसके कारण भी हाई लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन माना जाता है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मेरिट जो है वो यहाँ पे काम करता था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसने अपने दरबार में हिंदुओं, तुर्की, ताजिक और गुलाम जो 3 चहलगनी के प्रमुख हुआ करते थे, उनके अलावा हिंदुओं को भी अपने दरबार में जगह दी। शहजादा यानी कि जो देसी स्थानीय मुसलमान जो हुआ करते थे, उनको भी अपने दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पे या योग्यता के सिद्धांत को मानते हुए, उसको फॉलो करते हुए इनको भी अपने दरबार में जगह दी थी। तो क्या है वो मेजर एक्सपेरिमेंट्स, इसके समय के मेजर अभियान क्या हैं जिसके कारण इसे रेयरेस्ट क्वालिटी लेकिन वर्स्ट ट्रेजेडी इन हिस्ट्री की उपाधि दी जाती है इतिहास में। सबसे पहला जो है इसने कैपिटल शिफ्ट करने के बारे में सोचा था, दिल्ली से दौलताबाद। इसका उद्देश्य जो है सिंपल था, इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, क्योंकि दौलताबाद जो है वो पूरे, अगर तुगलक साम्राज्य में के समय दिल्ली सल्तनत की बात करें तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये मध्य में आता था। यहां से चाहे आपका बंगाल हो या पश्चिम में उत्तर पश्चिम के इलाके हो या दक्षिण का इलाका हो, वो सब बराबरी पे पड़ता था। तो इसने जो है शिफ्ट करने का सोचा कैपिटल प्रशासनिक दृष्टिकोण से, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका असफल हुआ, क्योंकि इसने कैपिटल और प्रशासन को शिफ्ट करने के साथ साथ दिल्ली के सारे लोगों के खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया कि आप सभी को यहां से शिफ्ट होना होगा दौलताबाद, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। इसके कारण जो है जनता में असंतोष हो जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है सांस्कृतिक मिलन का या सांस्कृतिक सामंजस्य का उत्तर और दक्षिण के बीच में। तो ये 2 मुख्य चीजें होती हैं, इसके कारण असंतोष जो है बहुत ज्यादा सुल्तान के खिलाफ फैलता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है इसका वो है टोकन करेंसी का। टोकन करेंसी क्या होती है? सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या है? सांकेतिक मुद्रा है कि जो मुद्रा का मूल्य है, इससे पहले सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलते थे, तो ये जितने भी सिक्के थे उनका मूल्य जो है उनके धातुओं में ही निहित था। तांबे का सिक्का, जितनी तांबे की कीमत है उसी कीमत पे आपको जो है मिल जाता था जो भी चीज आपको खरीदनी है बाजार में। इसने क्या किया? इसने तांबे के सिक्कों पर
सोने के सिक्के का भाव जो है वो छपवा दिया और यही आपकी सांकेतिक मुद्रा है। इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहला उद्देश्य था एक बहुत बड़ी स्थायी सेना जो है उसे मेंटेन करना। इसके पास भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह बहुत बड़ी सेना थी और बहुत बड़ा प्रशासन था, क्योंकि इसके समय में दिल्ली सल्तनत की सीमा क्षेत्रफल के हिसाब से अपने चरम पर पहुंची। इसे एक बहुत बड़ी सेना का रखरखाव करना था और जो ट्रेजरी है, जो राजकोष है, उसमें बहुत ज्यादा जो है उसमें कमी आनी शुरू हो गई थी इस सेना के कारण। लेकिन ये टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा का जो एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि तांबा जो है वो बहुत आसानी से उपलब्ध था। लोगों के पास जो है घरों में औजार हुआ करते थे, तांबे के बर्तन हुआ करते थे, और जो ढलाई की प्रणाली है सिक्कों की वो खुली हुआ करती थी। इस समय में आप अपने तांबे को लेकर के जाएं और अपने सिक्के खुद से ढलवा लिया करते थे, और बाद में कई सारे लोग, ये जो ढलाई करने की पद्धति थी, जो तकनीक था, वो बहुत आसानी से उपलब्ध था। इस पर सुल्तान जो है अपनी पकड़ या एकाधिकार जो है सल्तनत का वो नहीं बना पाया, जिसके कारण ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। नहीं तो आज भी जो हम गांधी जी का चेहरा बना हुआ जो नोट का इस्तेमाल करते हैं वो भी एक सांकेतिक मुद्रा है। इसीलिए ये होशियार तो था लेकिन बेवकूफ भी था। आगे बढ़ते हैं और अगले अभियान की बात करते हैं, इसका खुरासन का अभियान। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रफल फैल जाने के बाद इसकी इच्छा थी कि खुरासन यानी कि मध्य एशिया और ईरान के इलाकों में भी जो है इसका क्षेत्रफल बढ़े, उसका विस्तार हो। और ये चाहता था खुरासन, ईरान और ट्रांस ऑक्सियाना का जो क्षेत्र है इन पर कब्जा किया जाए, और इसके लिए इसने 1.5 लाख से ज्यादा और अतिरिक्त सेना जो है भर्ती की, जिन्हें 1 साल तक की वेतन जो है उसने दिया है अपने समय में। इसके कारण जो है इसका खर्चा जो है राजकोष पर भार जो है वो बहुत ज्यादा पड़ने लगा था। लेकिन धीरे धीरे इसे समझ में आया कि ये एक्सपेडिशन जो है, ये अभियान जो है ये सफल नहीं होगा और मुझे बहुत समय तक इस अभियान के कारण दूर रहना पड़ेगा। तो इसने जो है इसको त्याग दिया, ये अभियान कभी हुआ नहीं। लेकिन इससे एक बड़ा फर्क जो है ये पड़ता है कि 1 साल तक आपने 1.5 लाख लोगों को नियुक्त करके रखा है, उन्हें वेतन दे रहे हैं, और उनको आप सेना से बर्खास्त कर देते हैं जब आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सैनिक जो हैं बाद में जाके जो है उत्पात मचाते हैं इसके पूरे सल्तनत में, और इन सब चीजों के कारण इसे और भी अभियान में जो है नुकसान होता है। इसका अगला अभियान जो है वो कराचिल का अभियान है। कराचिल जो है एक हिंदू राज्य है, छोटा सा हिंदू राज्य है हिमाचल प्रदेश में, भारत और चीन के सीमा पर। यहां पर इसने अपने 10,000 सबसे बेहतरीन घुड़सवार भेजे थे इस पर कब्जा करने के लिए, जो कब्जा करने में सफल तो हो गए, लेकिन इस समय जो है वापसी के समय, वापसी की यात्रा में इन्हें बहुत ज़्यादा बारिश और विभिन्न चीज़ों का जो है उसके कारण नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, और सिर्फ 10 लोग जो है इस कहानी को सुनाने के लिए दिल्ली तक पहुंच पाते हैं। इसके अलावा जो अंतिम चीज है वो बाजार से संबंधित सुधार है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इसके कारण होता क्या है। ये जो इसके अभियान थे दोनों, कराचिल और खुरासन का अभियान है, इसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है, फाइनेंशियल लॉस होता है, वित्तीय नुकसान होता है पूरे सल्तनत का, और इसी के कारण जो है असंतोष और ज्यादा सुल्तान के खिलाफ बढ़ता है जनता में। अगर हम आर्थिक और कृषि से संबंधित सुधारों की बात करें तो इन चीजों के कारण जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी आई है, जो नुकसान हुआ है कोष का, उसके कारण जो है इसने दोआब के रीजन में, जो गंगा यमुना दोआब का इलाका है, उस इलाके में इसने जो है टैक्स को, कर को जो है बहुत बढ़ा दिया है। और तारीख मुबारक शाही नाम की किताब है जो याया बिन अहमद सिरहिंदी ने लिखी है। ये एक समकालीन इतिहासकार हैं इस समय के। इन्होंने लिखा है कि कई सारे तरह के टैक्स भी जो है नए नए इंट्रोड्यूस किए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जिसमें से घरई टैक्स और चरई टैक्स, चारागाह पे टैक्स और घरई टैक्स यानी कि घर, जिस घर में आप रहते हैं उस पर भी जो टैक्स लिया जाता था, इस तरह के टैक्स इस समय में लगाए गए हैं। इसके कारण फिर असंतोष जो है ज्यादा होगा। इसका परिणाम क्या होगा? सूखा और गरीबी। इसके बाद इसने मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म जो है शुरू किए। इसने सोचा कि इन सब चीजों के बदले अब मैं अगर कृषि में सुधार करने का प्रयास करूं तो चीजें जो है बेहतर हो सकती हैं। इसके अंतर्गत इसने दीवाने अमीर कोही नाम का एक नया विभाग जो है बनाया, जिससे कृषि को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, और इसमें
इसने इसके जरिए बेरोजगारी जो है उसके मसले को भी हल करने का प्रयास किया। इस समय में दो तरह की चीजें थीं, दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य कि आपको जो कृषि की भूमि है उसमें बढ़ोतरी करनी है, ज्यादा से ज्यादा जगह पे आपको कृषि को फैलाना है और इसके साथ साथ आपको क्रॉपिंग पैटर्न जो है, नए तरह के फसल उगाने हैं, बेहतर उत्पादन करना है, ये सब चीजें जो है आपको बढ़ाना है। और इसके लिए सबसे पहले इसने सोंधर नाम का जो है एक लोन है, ऋण जो है देना शुरू किया, जो नए जगहों पर जब आप कृषि करते हैं तो उसके लिए हल बैल खरीदने, औजार खरीदने, इन सब चीजों को खरीदने के लिए आपको सोंधर ऋण जो दिया जाएगा, कुआं खुदवाने के लिए आपको सोंधर ऋण दिया जाएगा। जब आप नए जगह पर कृषि करेंगे उसके लिए सोंधर का ऋण है। और दूसरा ऋण जो है यहां पर टक्कावी का है। टक्कावी जो है ये आपका शॉर्ट टर्म लोन है जो गरीब किसानों को दिया जाएगा फसल बुआई के समय में। जब आप फसल बोते हैं या खेती के सीजन की शुरुआत होती है तो आपको विभिन्न तरह की चीजें जो खरीदनी पड़ती हैं कृषि के लिए, उसके लिए आपको टक्कावी लोन दिया जाएगा। ये एक उधार है जो आपको अभी खेती करने के लिए दिया जा रहा है, इसकी नई जगह से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी इसका फेल हो गया। जो देख के तो लगता है कि ये अच्छे काम के लिए सोच रहा था, लेकिन इसमें जिन लोगों को इसने रखा, नियुक्त किया, वो आपकी सेना से बर्खास्त किए लोगों हुए से ही थे। और यहां पे ज्यादातर जो ऋण दिए गए, खास करके जो सोंधर ऋण दिए गए, ये ज्यादातर ऋण जो है उनका इस्तेमाल किया गया है बंजर जमीनों पे खेती को फैलाने के लिए, और वो जरूरतमंद किसानों तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित हमारे इतने ही बातें हैं। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।